सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुरुवं 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 शरणं गुरुवं शरणं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में और मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। दर्शकों, आपके जहन में अक्सर ये सवाल आता होगा कि आखिर दिशा धाम है क्या। तो दर्शकों, दिशा धाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अपने कदमों को अध्यात्म की ओर लेके जा सकते हैं और अपनी समस्याओं से भी निजात पा सकते हैं। जी हाँ, और आपके सभी तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी की। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं गुरु माँ का। गुरु माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। चलिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज गुरु माँ से कुछ प्रश्नों के उत्तर जरूर लेंगे। गुरु माँ, हमारे पास एक महिला का ईमेल आया जिन्होंने अपनी समस्याओं से पीड़ित होकर सर्च करा इंटरनेट पे कि योग माया के द्वारा हम थंब एक्सप्रेशन से अपनी समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, ये जो बात अभी आपके चैनल पे जो मेल आईडी आई है, तो उसके साथ साथ मेरे पास भी एक कॉल्स आई थी। उस महिला ने भी इसी तरह का कुछ सवाल किया था कि मैं अपने जीवन में बहुत ही दुखी हूँ, मैं पति पत्नी रिलेशन से परेशान हूँ, मेरे घर में जो हर समय लड़ाई झगड़ा रहता है। वैसे मैंने लामा फेरा किया हुआ है, मैं लामा फेरा के बाद बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो हुई हूँ, जो मेरे अंदर एक फियर था वो भी दूर हुआ है, और मैं एक कॉन्फिडेंस जो होना चाहिए मेरे अंदर जो नहीं था वो भी आ गया है। लेकिन फिर भी जो हमारे पति पत्नी रिलेशंस हैं, मैं उनसे जो है बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। तो इसी से संबंधित, जो कि अभी आपने जो प्रश्न किया, उसी से संबंधित एक कॉल इस तरह का भी आया था। उस महिला ने भी यही बात कही कि मैंने जो है लामा फेरा के अलावा जब और कोर्सेज को सर्च किया तो वहाँ मैंने जाना कि लामा फेरा के अलावा योग माया से हम थंब इम्प्रेशन के द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही उन्होंने ये प्रश्न किया तो मैं समझ गई कि ये कहीं ना कहीं भ्रमित हो रहे हैं, और मैंने उनसे यही प्रश्न किया। मुझे उन्होंने ये नहीं बताया था कि मैं समस्याओं से पीड़ित हूँ या नहीं हूँ, बस सीधे सीधे यही कहा कि गुरु माँ, मुझे आपसे योग माया सीखना है। तो जैसे ही उन्होंने ये प्रश्न किया, मैंने उनसे कहा कि आप योग माया क्यों सीखना चाहते हैं? क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति कोई भी कोर्स करता है या कोई भी दीक्षा ले रहा है या हमसे जुड़ना चाहता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। यदि हम उस कारण को जान लें, हो सकता है वो किस कारण से जुड़ रहा है, वो कारण उसके लिए सही है या नहीं है। अब जैसे इन महिला ने पूछा कि मैं योग माया करना चाहती हूँ, जैसे ही मैंने उनसे पूछा कि आप योग माया क्यों करना चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि मेरे जो है पति पत्नी रिलेशंस जो है अच्छे नहीं हैं और मेरे घर में बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे मैं परेशान होकर मैं जो है योग माया को देख रही थी। क्योंकि लामा फेरा मैंने किया हुआ है, लामा फेरा के द्वारा मुझे बहुत सारे लाभ भी मिले हैं। फिर उसके उपरांत भी मुझे जो है घर की परेशानियों से मुक्ति नहीं मिल पा रही थी। तो मैंने देखा है कि थंब इम्प्रेशन यानी अंगूठे की छाप के द्वारा मैं अपनी समस्याओं से बाहर निकल सकती हूँ। तो गुरु माँ, मैं ये कोर्स करना चाहती हूँ। फिर मैंने कहा क्यों? तो ये जो आपके पीछे कारण है, इसके लिए योग माया उचित नहीं है। और पहली बात, मैं योग माया के विषय में आपको बता देती हूँ, बहुत सारे लोग भ्रमित हैं और मैं हमेशा ही भ्रमित होने से बचने के लिए हर वीडियो में बोलती हूँ। कोई एक आधा वीडियो होगा जिसमें मैं नहीं कहती हूँ कि आप कोर्सेज को लेके भ्रमित ना हो। यदि आप किसी और से भी सीख रहे हैं, अगर वो अच्छा सिखाता है, फिर भी जो है एक बार आप राय अवश्य ले लें। क्योंकि गुरुदेव जो हमारे डॉक्टर SK सैनी जी थे, उनके बाद जो गुरुपद मिला या गुरु के साथ, गुरु के सानिध्य में जो भी कोई साधनाएं, दीक्षाएं या कोर्सेस या किस समस्या को कैसे समाधान करना है, वो मेरे अलावा शायद ही कोई जानता होगा। अगर जानते भी हैं तो इसका मिसयूज ही कर रहे हैं। तो इस भ्रांतियों से बचने के लिए मैं अनेक वीडियो में बोलती आ रही हूँ, फिर भी जो है लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें आखिर इन भ्रांतियों से कैसे बचना है। अगर मैं कहीं ना कहीं भ्रांति से बचने के लिए कुछ गलत बोल रही हूँ, तो कोई तो एक व्यक्ति होता जो मेरे से आके बोलता कि आप ये गलत क्यों बोल रहे हैं। लेकिन उनका मेरे से सामना करने की कोई हिम्मत ही नहीं होती।
लेकिन वह कोई भी मुझसे सामना करने के लिए नहीं आए और ना ही कोई मेरा विरोध करता है कि आप इस बात को ना बोलें, क्योंकि सब ने अपना एक उद्देश्य बना रखा है, पैसा कमाना। लेकिन क्या हर समय पैसा कमाना ही हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए? मान लिया कि पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए जो व्यक्ति आपको पैसा दे रहा है उसको वो भी तो मिलना चाहिए जो वो पाना चाहता है आपसे। आप बहुत सस्ते में, मैंने सुना है कोई 800 रुपये में लामा फेरा करा रहा है, कोई 600 रुपये में लामा फेरा करा रहा है, कोई 2000 में लामा फेरा करा रहे हैं, कोई जो है ऑनलाइन कर दिया। लेकिन ऐसा करने से क्या है, जो भी कोई ऑनलाइन सर्च करता है उनको पता है 800 रुपये में हमने कर भी लिया, हमें आए या ना आए, कौन सी बड़ी रकम है, चलो कर लेते हैं। ऐसे अगर करते करते अगर 100-200 लोगों ने भी अगर कर लिया तो उनके तो पैसे बन गए। चाहे किसी व्यक्ति को उस लामा फेरा के विषय में ABC या क ख ग भी ना मालूम पड़े, लेकिन उनकी जेब में पैसा आ जाता है। अगर मैं चाहूँ तो मैं भी ऑनलाइन इस तरह के कोर्स करा सकती हूँ। मेरे पास सत्यता है, लेकिन फिर भी मैं नहीं करा रही हूँ। मैं बिल्कुल अपने ही समक्ष, अपने ही सानिध्य में इंडिविजुअल व्यक्ति को कराती हूँ। मैं कोई वर्कशॉप नहीं लगाती, मैं कोई लामा फेरा या हीलिंग कोर्स के लिए कोई शिविर नहीं लगाती। शिविर मैं उन साधनाओं के लिए, उन सिद्धियों के लिए लगाती हूँ जिनके लिए हमें हफ्ता या 3 दिन या 5 दिन का समय चाहिए होता है। अगर हीलिंग कोर्सेज़ की बात करें तो हीलिंग कोर्सेज़ के लिए कोई वर्कशॉप या किसी हमारे शिविर की आवश्यकता होती ही नहीं है। हाँ, कभी ऐसा होता है कि हमने शिविर लगाया है और एक दो व्यक्तियों को अगर कुछ कोर्स सीखना है उसी बीच में, तो उसके लिए मैं एक्स्ट्रा टाइम देके उनको निकाल कर वहाँ पे करवा देती हूँ। वो भी मैं ये नहीं है कि हम शिविर किसी साधना सिद्धि का लगा रहे हैं और वहाँ हीलिंग कोर्सेज करा रहे हैं। तो वहाँ क्या होता है, आपस में जो है दोनों चीज़ें मैच नहीं कर पाती हैं। ना व्यक्ति इधर कोर्सेज का रहता है और ना ही साधना सिद्धियों का, क्योंकि कराने वाली मैं ही हूँ। मैं अपने द्वारा, किसी शिष्य के द्वारा भी किसी को कोई हीलिंग प्रोसेस सिखाने के लिए नहीं बोलती हूँ, क्योंकि क्या होता है, गुरु की वाणी में ही सिद्धता होती है, यानी वाणी में ही ऐसी सत्यता होती है जिसके वाणी से निकलते ही शब्द उसके अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें फीड हो जाता है। अन्यथा अगर कोई और व्यक्ति मेरे अलावा, कोई मेरा असिस्टेंट या कोई और कराएगा तो उसके द्वारा नहीं होता। कुछ मैंने 1-2 बार करवाया तो मुझे रिजल्ट अच्छा नहीं मिला। इन सब को देखते हुए मैंने फिर खुद से ही, स्वयं से ही कराना शुरू किया। और इतने सारे व्यक्तियों को, यानी ग्रुप में कराना, वर्कशॉप कराना मैं अकेले नहीं करा पाती, वो संभव नहीं है। इसलिए मैंने एक व्यक्ति को इंडिविजुअल कराने का संकल्प लिया, क्योंकि हम जब भी कोर्स कराते हैं तो सत्यता आवश्यक है। पैसा लेना और सत्यता देना दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। आप अगर मान लो सत्यता देते हैं, पैसे नहीं लेते हैं, तो वो भी गलत है। आप पैसे लेते हैं और सत्यता नहीं देते हैं तो भी गलत है। यानी हमें दोनों को बैलेंस बना के चलना है। और मेरा तो ये मानना है कि अगर हमें किसी ने हमारे द्वारा बताई गई राशि दी है, तो हमारा जो ज्ञान है हमें जितना ज़्यादा हो सके उतना देना चाहिए, ना कि जितना पैसा ले। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, अगर लामा फेरा करवा रहे हैं, उन्होंने फीस ले ली, लेकिन उतना ही करा रहे हैं। जैसे सिंबल बता दिए, सिंबल को कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, गाउन का क्या काम है, स्टिक का क्या काम है, यहाँ तक कि माला का क्या कार्य है, ये सारा बता देते हैं। लेकिन एक सिंबल्स को, एक पद्धति को स्पष्टीकरण नहीं करते हैं कि मंत्र या सिंबल हमारे शरीर में कैसे कार्य कर रहे हैं। एक सिंबल्स को एनालाइज करके कि किसकी पावर है, किसकी शक्तियाँ इस सिंबल को बना रही हैं और किस शक्ति के द्वारा हमारे अंदर एनर्जी क्रिएट हो रही है, वही एनर्जी क्या कार्य कर रही है, ये कोई भी नहीं बताता। यहाँ भी मैंने सारी भ्रांतियों से भ्रमित होने के पीछे रहस्य बताया, जो कि भ्रमित होते हुए ही उन महिलाओं ने मुझे फ़ोन किया कि मैं इस तरह से देखा, थंब इम्प्रेशन के द्वारा हम हीलिंग कर सकते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि योग माया किस लिए हमारे लिए कारगर सिद्ध होता है, योग माया से हम क्या कुछ कर सकते हैं। मैंने उन्हें बताया कि योग माया तो दूसरे की बीमारी को अपने ऊपर लेकर डिवाइन में रिलीज़ करने की प्रक्रिया है। अब जब हम डिवाइन में रिलीज़ करेंगे
तो डिवाइन में रिलीज़ करने के लिए हम किसी पेशेंट को अपने सामने बैठाते हैं और उसके अंगूठे और अपने पैर के अंगूठे, यानी सामने हमारा जो पेशेंट बैठा है उसके पैर के अंगूठे और हमारे पैर के अंगूठे आपस में इस प्रकार क्रॉस होते हैं। यदि कोई पेशेंट अस्थिर हो गया, उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने आप को संभाल पाए, उसका अगर पैर आपके पैर से छूट जाता है तो जो बीमारी उसके अंदर से आपने ली है वह बीमारी आपके अंदर ही रह जाती है। तो मैंने उन्हें यह सब बताने के बाद कहा कि आप इस कोर्स को ना करें, क्योंकि जिसने भी आपको बताया, जो भी कोई नेट पे ये डाल रहे हैं वो गलत तरीके से डाल रहे हैं। योग माया का कार्य ये नहीं है। यहाँ तक कि जो थंब इम्प्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो थंब इम्प्रेशन हमारे शाल्विक मंत्र रहस्य का ही पार्ट है। शाल्विक मंत्र रहस्य में थंब इम्प्रेशन के द्वारा जिस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ नहीं है, हम उसकी डेट ऑफ बर्थ उसके ब्रेन की एज के अनुसार, यानी ये जो हमारा अंगूठा है थंब, इसमें हमारी ब्रेन की एज होती है, इस एज से हम उसकी कैलकुलेट करते हैं डेट ऑफ बर्थ को। फिर उसके बाद हम जो 3 संख्याएं लेते हैं, उन 3 संख्याओं में ही हर व्यक्ति के, हर प्राणी के जीवन का सार होता है। यानी जो भी कुछ उसके जीवन में घट रहा है और जो प्रकृति से उसे प्राप्त हो रहा है, वो सब सार उस थंब इम्प्रेशन या शाल्विक मंत्र रहस्य के द्वारा व्यक्ति के जीवन का निकलता है और उसका समाधान किया जाता है मंत्र उपचार के द्वारा। तो बताया कि आप योग माया मत कीजिए। मैंने कहा कि मुझे देखिए, पैसा मुझे बुरा नहीं लगता, आप पैसा देंगे मैं योग माया सिखा दूंगी, लेकिन अगर आपसे कोई त्रुटि हो गई, आपके शरीर में कोई रोग रह गया, तो उसका ब्लेम सारा मुझ पर आता है। हाँ, योग माया मैं सिखाती हूँ, लेकिन उन व्यक्तियों को सिखाती हूँ जो कि 3 साल का कोर्स करते हैं। अब 3 साल का कोर्स करने वाले व्यक्ति में इतनी क्षमता आ जाती है कि अगर इन केस बाई चांस यदि उसके अंदर कोई त्रुटिवश कोई बीमारी रह भी जाती है, तो और बहुत सारी क्रियाएं हैं जिनके द्वारा वो उस बीमारी को रिलीज़ करने में सक्षम होते हैं। लेकिन एक अननोन व्यक्ति जो खाली हीलिंग कोर्स ही सीख रहा है, जिसको स्पिरिचुअल की एनर्जी का कुछ ज्ञान नहीं है, वही अगर योग माया सीख कर दूसरे की बीमारियों को रिलीज़ करने की प्रक्रिया को करता है, तो वह उसके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होती है। इसलिए इस रिस्क को ना लें। आप इसके अलावा कोई और कोर्स कर लें जिनसे आप अपनी अनेक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। रही रिलेशनशिप की बात, तो रिलेशनशिप आपके जो बिगड़ रहे हैं या आपके घर में जो झगड़े हो रहे हैं, उनके पीछे क्या कारण है, इसके लिए आप मुझसे सीधे संपर्क करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ दें, अपना टाइम दें, बर्थ पैलेस दें। उसके बाद मैं आपका कारण निकालूंगी कि आपके जीवन में ऐसा घट रहा है तो क्यों है। जैसे मैं उदाहरण बताती हूँ कि अगर आपके पेट में दर्द उठता है, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, दर्द बहुत तरह के होते हैं पेट में, आपको नहीं मालूम कि क्यों है। कभी आपके लीवर के कारण पेट में दर्द हो सकता है, और आपके पेट में अगर स्टोन है उसके कारण हो सकता है, अपेंडिक्स का भी हो सकता है, गैस का भी हो सकता है। लेकिन डॉक्टर फिर भी आपको डायग्नोस करवाता है, आपका अल्ट्रासाउंड करवाता है, तब एक निष्कर्ष पे पहुंचता है कि आपके पेट में आखिर दर्द है तो क्यों है। जब उसको दर्द का कारण पता लग जाता है तो वह उसी के अनुसार आपका उपचार करता है। यदि ऑपरेशन करना है तो ऑपरेशन करेंगे, दवाई देनी है तो दवाई देंगे, इंजेक्शन लगाना है तो इंजेक्शन, यानी ऑप्शन उस डॉक्टर के पास होता है। उसे पता है कि आपका उपचार किस तरीके से होगा। ऐसे ही हमने जो एक स्पिरिचुअल एनर्जी गेन की है, जिस आध्यात्मिक यात्रा पे हम चल रहे हैं, उससे हमने भी इतना ज्ञान प्राप्त किया है कि आपकी प्रत्येक समस्या जो जीवन में घट रही है, उसको जानकर, उसका कारण जानकर, उसी के अनुसार यदि उपचार करेंगे तो आपके जीवन में बदलाव अवश्य आएगा। चाहे वह पति पत्नी संबंध हो, चाहे आपके घर में संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपके व्यापार में बहुत पैसा आता है लेकिन बरकत नहीं होती है, आपके घर में बहुत सारे सब कुछ अच्छा होते हुए भी लड़ाई झगड़े रहते हैं, आपके परिवार के सभी सदस्यों में यदि एकजुट होने की क्षमता नहीं है, तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या दोष है। आपका घर का वास्तु बिगड़ा हुआ है, या आपके जीवन में आपके कर्मों के द्वारा कोई भी ऐसा कार्य हो गया है जिसके कारण आपके घर में ये स्थिति उत्पन्न हुई है। आपके घर में अगर संतान नहीं है तो उसके पीछे भी क्या कारण है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है, सब जानना पड़ता है।
ये नहीं है कि आपने कह दिया कि मेरा पति पत्नी रिलेशन खराब है और आप मेरा उपचार कर दो और मुझे बस ये इसी पे उपचार करवाना है, तो ऐसा कभी भी संभव नहीं है। कारण हर परिस्थिति का जानना पड़ता है। अगर एक बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ रहा है तो भी उसके जो शिक्षक हैं या अभिभावक हैं वो भी कारण जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर है क्या कारण जो हमारा बच्चा नहीं पढ़ पा रहा। तो अगर हम आध्यात्मिक यात्रा पे चल रही है तो हमें सारे कारणों को जानना बहुत ही आवश्यक है। और ये जितना भी हम संसार में जो भी कुछ जीवन यापन कर रहे हैं, चाहे वो अध्यात्म है चाहे हमारा भौतिक क्षेत्र है, सभी में कुछ ना कुछ कारण होता है जो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो ये कहते हैं हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, हम बहुत भगवान का ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बहुत सारी साधनाएं की हैं, सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी हमें वो प्राप्त नहीं होता जो हम पाना चाहते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं, अभी एक कॉल आया था मेरे पास, वो कहते हैं मैं दुर्गा की साधना करना चाहता हूँ, मैं दुर्गा की पूजा करता हूँ, मैं दुर्गा को पाना चाहता हूँ। तो ये दुर्गा को पाना या दुर्गा की साधना करना एक मामूली कार्य नहीं है। इसके लिए पहले आपको किस प्रकार तैयार होना है, किस प्रकार की आपको साधना करनी है ताकि आप उस तक पहुंच पाएं जो आप पाना चाहते हैं। और अगर आप दुर्गा की पूजा बहुत करते हैं, आपके परिवार में चलती आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, और आपका भी जो है जिज्ञासा या आपके भाव माता के प्रति हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में वो जो आप पाना चाहते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है, तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा। उस कारण को दिखाएं, या आपके अंदर भी कुछ कमी हो सकती है कि जो त्रुटि आपने की है, क्या पता उसी के कारण आपके ऊपर माता जी प्रसन्न नहीं है। तो ये कारण सब जानकर आप अपने जीवन में जो भी कुछ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने नेट पर सर्च किया और नेट पर सर्च करने के बाद जो आपको दिख गया वही आपका मार्ग है। हाँ, ऐसा बहुत होता है कि आप जो है नेट पे चल रहा है सब देख लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें सही भी होती हैं। ऐसा नहीं कि सब गलती है, सही भी होता है, लेकिन जहाँ आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आपको उसको क्लियर करने के लिए, मैं नहीं कहती कि आप मेरे से ही करें, हमारे इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे पहुँचे हुए संत हैं, साधु हैं, गुरु हैं, जिनसे आप स्पष्टीकरण कर सकते हैं। हाँ, जिसकी जो लाइन है आप उससे करें तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जिसका जो मार्ग है वो आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड करेंगे। तो आज हमने बताया कि आप भ्रांतियों से बाहर निकलें। ये नहीं कि आपने जैसा जिसने बोल दिया या जैसा आपने देख लिया उसको करने चले जाएं। अगर आप हीलिंग कोर्सेज से संबंधित कुछ करना चाहते हैं तो उसी दिशा में जाएं जहां से सब कुछ चल रहा है। समय का अभाव है, अगले एपिसोड में कोशिश करेंगे कि आपको और भी ज़्यादा जानकारी दें ताकि आप भ्रमित ना हो और सही मार्ग का चयन करके सही दिशा पे आप चल सकें। बिल्कुल दर्शकों, जिस तरीके से गुरु माँ ने बताया कि हम अपनी समस्याओं से कैसे निजात पा सकते हैं, दिशा धाम में तमाम हीलिंग कोर्सेज करवाए जाते हैं। अगर आप भी अपनी समस्याओं से बाहर आना चाहते हैं तो आप गुरु माँ से मिल सकते हैं। जो टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप उस पर कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर एक वेबसाइट भी फ्लैश हो रही है, आप उस पर जाकर भी तमाम जानकारी ले सकते हैं। जी हाँ, फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। गुरु माँ, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है
गुरु माँ तपेश्वरी जी आश्रम, दिशा धाम, नियर दिल्ली सिंगू बॉर्डर, पिन कोड 131028।